गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इंडिया में है उनके बारे में पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था द हिमालयन माउंटेन्स, इसको हमने पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा भी हमारे इंडिया में अदर फिजिकल फीचर्स हैं। ओके, थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ कि हिमालयस को हमने कौन से पार्ट ऑफ द इंडिया में पाया गया? इन द नदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, फ्रॉम द कश्मीर टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट तक ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस रन कर रहे थे। अब जो हिमालयस को माउंटेन्स को तीन रेंजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले कौन सी रेंजेस थी? द ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री रेंजेस। सेकंड जो थी द हिमाचल रेंजेस। थर्ड जो थी वो थी द शिवालिक रेंजेस। अब हिमाद्री एंड हिमाद्री रेंजेस ऐसी रेंजेस थी जिनकी जो विड्थ थी, जिनकी जो माउंटेन्स की जो विड्थ थी वो बहुत ज्यादा थी। वेरिएशन ऑफ up to 400 from 400 kilometers to up to 150 kilometers। ओके, अब उसके साथ साथ इनकी जो एल्टीट्यूड होता था, जो हाइट थी वो ऑन एवरेज 6000 मीटर्स थी। और इन्हीं हिमाद्री रेंजेस में जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो जो माउंट एवरेस्ट है, वो भी वहीं पाया जाता है। उसके अलावा और भी माउंटेन पीक्स हमने उसमें डिस्कस की। इसके बाद जो हमारा हिमाचल रेंजेस एंड द शिवालिक रेंजेस। इसके बाद जब हमने फर्दर पढ़ा कि हिमाचल जो हमारे हिमालय है उनको रीजन के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था इंडस और सतलुज रिवर्स रीजन्स में जो माउंटेन्स रन करते हैं हिमालय से, तो उनको हम पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। ओके, जो रीजन जो माउंटेन रेंजेस या हिमालय रेंजेस कश्मीर रीजन में, तो कश्मीर हिमालय में कहा जाता है। फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में जो दियांग रिवर थी, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, को अरुणाचल प्रदेश में दियांग रिवर्स के नाम से जाना जाता है। वहां पर जो माउंटेन रेंजेस थी उनको हम अलग नाम से जानते थे, मिजो हिल्स था। फिर हमने हिमाचल जो माउंटेन्स है या हिमाचल प्रदेश के जो माउंटेन्स हैं हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू वेरियस रीजन्स भी हमने हिमालय माउंटेन्स को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में कि कौन कौन से वेरियस फिजिकल फीचर्स नॉर्दर्न प्लेन्स के हैं हमारे कंट्री में और किस किस पोर्शन पे लाए करते हैं। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। The northern plains has been formed by the interplay of three major river streams, namely the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. Okay, the northern plain जो बना है वो कौन से तीन मेजर रिवर्स की वजह से बना है? The Indus river, the Ganga river, and the Brahmaputra river, along with their tributaries, यानी कि ऐसी मेन स्ट्रीम रिवर जो कि इन तीनों रिवर से आके मिल जाती हैं। ओके, ऐसी रिवर्स या ऐसी स्ट्रीम या ऐसी लेक्स जो कि किसी भी रिवर में जाके मिल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उनकी ट्रिब्यूटरीज। ओके, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalayas over millions of years form this fertile plains। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, जो कि एलुवियम के जो डिपॉजिट्स हैं जो कि कहां से? हिमालय से जो स्ट्रीम्स है, जो रिवर जो फ्लो होके जो अपने साथ जो पेबल्स या सॉइल कैरी करके जो फुट हिल्स होते हैं, मतलब माउंटेन्स के जो नीचे वाला पोर्शन जहां पर ये सेडिमेंट्स जैसे ये सेडिमेंट्स एक साथ फ्लो होके एक साथ कहीं इकट्ठे हुए, मतलब माउंटेन्स का जो लोअर पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं द बेस पोर्शन। ओके, वहां पर इकट्ठा हुआ है ये एलुवियम डिपॉजिट्स, वहां पर ये फर्टाइल प्लेन हमारा बना। अब फर्टाइल प्लेन एक ऐसा प्लेन जो कि क्रॉप्स उगाने के लिए उपजाऊ जमीन मानी जाती है, या फिर उसको बोलते हैं उपजाऊ जमीन। द सॉइल फ्रॉम विच वी कैन ग्रो easily our crops are known as fertile soil।
It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. अब जो हमारा नर्दर्न प्लेन है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? Approximately 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometers broad. अब इस हमारे नर्दर्न प्लेन की एक्चुअल लेंथ कितनी है? 2,400. ओके, एंड विथ जो है वो लाई करती है अराउंड 320 टू 240 किलोमीटर. इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन और काफी पॉपुलेटेड एरिया भी है क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है. हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि किसी भी एरिया में सब पॉपुलेशन या फिर वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहती है तो उसके कौन कौन से रीजंस होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, वाटर. तो पानी तो अवेलेबल है, साथ ही साथ जो एरिया है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, इसी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. With a rich soil combined adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally productive part of the India. जैसे कि मैंने बताया, एक तो अच्छी सॉइल है, ओके, साथ ही साथ एडिक्वेट वाटर्स वहाँ पे अवेलेबल है. मेनली द गंगा रिवर, द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर से पानी उनको इजीली मिल जाता है. एंड एज वेल एज फेवरेबल क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है जिसकी वजह से ये बहुत ही एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे इंडिया का. ओके, नेक्स्ट जो द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क्स इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरराइन आइलैंड्स. अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से डिपोजिशनल वर्क है ना, मतलब जो उनके साथ जो सॉइल्स या टेबल्स कैरी होके आते हैं, तो जैसे ही नीचे जो उनका जो स्लोप है, स्लोप मींस मैंने आपको उस दिन बताया था, हम इसको बोलते हैं स्लोप. ओके, आप सभी फैमिलियर होंगे. स्लोप जो है वो धीरे धीरे जेंटल हो जाता है, मतलब कि स्लोप जो है थोड़ा नीचे आकर के थोड़ा इवन हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है इससे मूव करती है पानी के साथ, उसकी स्पीड भी कम रहती है. जब वो स्पीड कम हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं रिवर लाइन पे, मतलब जो सॉइल है वो कहीं रिवर के किसी एक ऐसे हिस्से में जहाँ फ्लो हो रही है जिस विद इन द स्लोप, वहां पर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी की वजह से रिवर लाइन आइलैंड्स बन जाते हैं. तो उसी का एक रिवर लाइन आइलैंड्स का एक एग्जांपल है माजुली. माजुली इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर लाइन आइलैंड इन द वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड इन द रिवर. ध्यान से सुनिएगा, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड. ओके, रिवर्स पे आइलैंड है, सीज पे आइलैंड अलग होते हैं जो कि हमारे अरेबियन सी और हमारे बे ऑफ बंगाल में, तो वो सी पर आइलैंड है. अगर रिवर्स के आइलैंड की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर एग्जिस्ट करता है. ओके, और इनहैबिटेड यानी कि वहां पे इंसान रहते हैं, मतलब कि पॉपुलेटेड एरिया है. The rivers in the lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब जब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि जो रिवर्स या छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो जब रिवर्स में आके मिल जाए, और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, उन रिवर्स में से कोई नया चैनल या फिर कोई नई रिवर्स उसमें से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, the northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred as the Punjab plains. The western part, okay, हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो बेसिकली तो पंजाब प्लेन थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, तो पहला जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स. ओके, अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में तो मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्दर्न पार्ट जो ये वाला पार्ट है आपका, ओके, जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, ओके, दिस इज आवर नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन. ओके, ये हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन है जो कि हमने फुटहिल्स ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के बेस के नीचे जो एरिया है यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही है उसी पे नॉर्दर्न प्लेन्स बसा हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ तक ये वाला पोर्शन है पंजाब वाला पोर्शन,
तो नॉर्दर्न पार्ट का वेस्टर्न पोर्शन जो है उसको हम पंजाब प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप्स में जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Formed by the Indus and its tributaries। अब किसकी वजह से, कौन सी रिवर्स वहां पे फ्लो हो रही है पंजाब रीजन में? द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान। हालांकि जो प्लेन, जो इंडस रिवर से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा कहाँ लाई करता है? पाकिस्तान में। The Indus and its tributaries are the Jhelum, the Ravi and the Beas and the Satluj। अब इंडस रिवर में कौन कौन सी रिवर्स आके मिलती है? झेलम, चीनब, रवि, बीस एंड सतलुज। ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस। अब ये सारे रिवर्स जो है या स्ट्रीम्स हैं, ये कहां से ओरिजिनेशन होता है? क्या हिमालय से। कहां की मिलती है ये? रिवर इंडस। ओके, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द द्वाब्स। अब द्वाब मतलब ऐसी जगह जहां पर दो रिवर आके मिल रही हो, वहां पे जो लैंड बनता है। ओके, ऐसी दो रिवर्स आके जहां मिलती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वाब। ओके, द्वाब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, टू मीनिंग, दो मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मींस फाइव एंड अब मींस रिवर। अब इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूं द्वाब का, जो कि आप थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है ना, देखिए ये दो रिवर्स हैं। ओके, जो कि आपस में आके मिल रही है। मतलब कि अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कन्वर्ज हो रही दो रिवर, तो बीच में जो ये लैंड बनता है ना, इसको हम द्वाब बोलते हैं। The Ganga plain extends between the Gagar and the Tista river। आपको बता देता हूँ, तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और बंगाल में जाके मिलती है और फाइनली वो बांग्लादेश में चली जाती है। बेसिकली जो ये वाला पोर्शन आप जो मैंने मार्क करा है, ये वाला पोर्शन जो है वो जो सिक्किम से लेके तो वेस्ट बंगाल में जाके वेस्ट बंगाल में जाके फिर लास्ट में बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। तो ये तीस्ता रिवर है ना, तीस्ता रिवर एंड द गागर रिवर्स है ना। ये कहाँ कौन से स्टेट्स में पहली कौन से स्टेट्स में वाला पोर्शन है? हमारा जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स है ना। इस रिवर के प्लेन्स, इस रिवर्स के ऊपर जो प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, वो कौन से हैं? नॉर्थ ऑफ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, तो जो पर्टिकुलरली जो प्लेन, जो आसाम प्लेन है, उसको आसाम प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। जो प्लेन ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से जाना जाता है। The northern plains are generally described as a flat land with no variation in its relief। नॉर्दर्न प्लेन्स को बेसिकली ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि ये बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट है और उनमें कोई वेरिएशन नहीं इनके रिलीफ में। रिलीफ का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एलिवेशन। मतलब कि सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन से लेके लोअर मोस्ट रीजन को हम क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं किसी भी जगह का। तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये बोलते हैं मतलब से डिस्क्राइब किया गया देयर इज नो वेरिएशन इन द रिलीफ। पर लेकिन मतलब वेरिएशन नहीं होना मतलब समानता, मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट में कोई ज्यादा समान नहीं है। ओके, इट इज नॉट ट्रू। हालांकि वो ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है। दिस वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। भले ही ऐसा डिस्क्राइब किया गया पर लेकिन एक्चुअल में ज्योग्राफिकली उनके जो रिलीफ फीचर्स में बहुत सारा वेरिएशन आता है। According to the variation in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions। अभी हमने रिवर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था, अब हम रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। The rivers after descending from mountains deposit pebbles in a narrow bed of about 8 to 16 kilometer in width, lying parallel to the slopes of शिवालिक। अब इसमें क्या वो कहा गया है कि रिवर जो माउंटेन से निकलते हैं, पेबल्स लेके, सॉइल्स लेके मूव करती है, तो वो कितने एरिया में स्प्रेड करती है, उसकी विड्थ कितने रहती है,
इन पेबल्स को सेडिमेंट होने के लिए या उनको ले जाती है और उसको सेडिमेंट करती है, कितने एरिया में करती है, अप टू 8 to 16 किलोमीटर। और किसके पैरेलल, तो शिवालिक रेंजेस के पैरेलल। ओके, मींस द पोर्शन जो कि हमने मैप में देखा था अभी थोड़ी देर पहले, देखिए शिवालिक रेंजेस की बिल्कुल पैरेलल ही नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म कर रही है। एंड दिस पैरेलल, जो शिवालिक रेंजेस के पैरेलल का जो लैंड है उसको हम बाबर के नाम से भी जाना जाता है। और द स्ट्रीम डिसअपीयर्स इन दिस बाबर बेल्ट, और जितनी भी स्ट्रीम्स यहाँ पे फ्लो होती हैं वो सब डिसअपीयर हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स इन द रिवर रीइमर्ज एंड क्रिएटेड वेट स्वैम्पी एंड मार्शी नोन एज टेरेट। अब इनके जब साउथ ऑफ स्ट्रीम्स की तरफ जाएंगे स्ट्रीम्स वापस रीइमर्ज हो जाती है और एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन फॉर्म करती है जिसकी जहाँ पे वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, मतलब कि वहाँ पे जो मॉइस्चर है बहुत ज्यादा होता है, बेसिकली फेवरेबल फॉर ग्रास, वहाँ पे ग्रासलैंड्स बहुत ज्यादा होता है। और ये तेरही रीजन जो है बेसिकली नेपाल पोर्शन में जाता है, बहुत ज्यादा पोर्शन नेपाल पोर्शन में। ओके, इसका तेरही रीजन का। दिस वाज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया पानी बहुत होने की वजह से, मॉइस्चर बहुत होने से वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको ज्यादा मिल जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाइल्ड क्रिएचर्स लिव इन दिस रीजन। ओके, फॉरेस्ट रीजन में रहना पसंद करते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। हालांकि इसमें से कुछ एरियाज जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पीपल्स ने क्या करा, इन एरिया जो फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करा, वहाँ पे एज एन एग्रीकल्चरल लैंड अडॉप्ट किया। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the footplains of the rivers and present terrace-like features. और बहुत ज्यादा जो पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है वो किसकी वजह से फॉर्म करता है, एलुवियम की वजह से फॉर्म करता है। और ये एक तरीके से लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक स्ट्रक्चर। हमने फ्लड प्लेन्स लास्ट क्लास 8 में पढ़ा था, फ्लड प्लेन्स क्या होता है, वो वाला पोर्शन ऑफ द एरिया जहाँ पर जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो वो उस जो उसके जो किनारे के एरिया होते हैं वहाँ पे पानी आ जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स के जो मिनरल्स होते हैं वो उस एरिया में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं, तो उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ओके, तो उसको एक टेरेस लाइक फीचर मिलता है, जो वहाँ पे लैंड हो टेरेस लाइक फीचर से। हमने क्लास 8 में टेरेस के बारे में पढ़ा था, स्टेप इन द फॉर्म ऑफ स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं टेरेस। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज द बांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स फ्लैगरीज डिपॉजिट नोन एज कंकर। और इस रीजन की सॉइल है उसको बांगर सॉइल बोलते हैं। और बांगर सॉइल की खासियत है कि उसमें सॉइल के साथ साथ पेबल्स या फिर छोटे छोटे कंकर भी मिलते हैं। The newer younger deposits of flood plains are called as खादर। और जो पुराने फ्लड डिपॉजिट्स, जो फ्लड प्लेन्स के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें जो सॉइल है उसको हम बांगर सॉइल बोलते हैं। वेयर एज द नियर यंग डिपॉजिट्स जो नई जो डिपॉजिट्स बन रही है और सॉइल्स की रिवर वाटर की वजह से फ्लड प्लेन्स पे उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो फर्टाइल। वो हर साल, जैसे हर साल फ्लड आती है तो हर साल रिन्यू हो जाती है और कमाना जाता है कि बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। और आइडियल है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होता है बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से हाई प्रोडक्शन होता है। फॉर टुडे इट्स इनफ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है वो पेनिनसुलर प्लेटो, जो काफी बड़ा है और ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इंडिया कवर करता है। द बॉटम पार्ट ऑफ द या फिर द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बेसिकली दिस रीजन ऑफ आवर कंट्री। ओके, यहाँ से ओके जो ट्रॉपिकल कैंसर के नीचे जो पूरा पोर्शन ज्यादा है या कुछ पार्ट जो है ये पूरा रीजन पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर आता है। तो काफी बड़ा एक टॉपिक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।